हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय गुरु जी आप सभी को। और ये है फ्रेंड्स रामनवमी का दिन। तो कल का वीडियो है, ये मैंने कल ही बनाया था। यहाँ पे मैं सुबह के 5 बजे मैं उठ गई हूँ और सुबह के 5 बज रहे थे इस टाइम। और मैं कपड़े फैला रही थी क्योंकि ये कपड़े मैंने धोए थे परसों। तो ये परसों मैंने कपड़े धोए थे ना, अष्टमी वाले दिन। ये बारिश आ गई थी तो बारिश की वजह से उतार के रख लिए थे मैंने। और फिर उसके बाद ये उतार के रख लिए थे, फिर ये फैले फैले से ना लगें और गीले भी थे ये, तो इसलिए मैंने बाहर डाल दिए थे कि भाई बाहर सूखते भी रहेंगे ये। और फिर उसके बाद जो है ना, मैं यहाँ किचन में आ गई थी और किचन आपने देख ही लिया कि भाई साफ़ करके सोई थी मैं। पर एक गिलास झूठा था और कोई बर्तन नहीं थे, तो यहाँ पे उसको भी धो के और यहाँ पे पूरी किचन में एक बार कपड़ा मार के अच्छे से, तो यहाँ पे गीला कपड़ा अच्छे से मार लिया है किचन में। एक बार साफ़ किचन थी पर एक बार मार लेते हैं क्योंकि कहते हैं कि बासा माना जाता है, तो इसीलिए किचन में जो है एक बार कपड़ा लगाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने लगा लिया। और यहाँ पे ये किचन विचन साफ़ कर दिया मैंने, सारी कपड़ा वपड़ा लगा दिया। और इसके बाद में अब ये मैं करने आ गई हूँ डस्टिंग। तो गीला कपड़ा करके, मतलब जो गीला कपड़ा होता है ना उसको निचोड़ के अच्छे से, और उससे ही मैं डस्टिंग मार देती हूँ। तो यहाँ पे डस्टिंग कर लिया मैंने, अंदर वाले कमरे में भी कर दी थी, सारी जगह मैंने डस्टिंग कर ली थी। और फिर उसके बाद ये मैं झाड़ू लेकर आ गई थी, झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि अंदर वाले कमरे से और रसोई से मैंने झाड़ू निकाल ली थी। बस यहाँ से बालकनी में से और इधर वाले कमरे में से और जीने में से निकालनी थी, बाकी रसोई और कमरे में से मैं निकाल के ले आई थी। तो यहाँ पे ये मैं निकाल लूँगी झाड़ू। और क्या कहते हैं ना, इस टाइम ना अंधेरा हो रहा था 5 बजे, मतलब 5 क्या, इस टाइम अब मुझे को 5:30 हो गए थे। जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो 5:30 हो गए थे, क्योंकि कपड़े वपड़े भी फैलाए थे ना मैंने, मुझे कपड़े फैलाने में भी टाइम लग गया था और कपड़े गीले थे और वहाँ पे रखे हुए ना अच्छे भी नहीं लग रहे थे, तो इसलिए मैंने फैला दिए कि भाई वो सोफ़े पे रखे हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। और हमें पूजा करनी थी तो वो फैला फैला सा लगता सारा, और कंजके वगैरह भी आती, तो इसलिए मैंने कहा फैला फैला लगेगा तो वो कपड़े सारे जो है ना वहाँ से हट भी जाएंगे। और गीले भी थे तो इसलिए भी फैला दिए थे मैंने कि भी सूखते भी रहेंगे वो। तो सबसे पहले मैंने उठ के वही काम किया था। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने ये लगा लिया पोछा। और अंदर वाले कमरे का ना मैंने आपको नहीं दिखाया था और ना ही मैंने किचन का दिखाया था, क्योंकि ना मैं आपको बता दूं, मेरे पास ट्राइपॉड इतना बड़ा नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ। मेरे पास छोटा ट्राइपॉड है तो मैं उसी से काम चलाती हूँ, तो जितना दिखा पाती हूँ बस उतना मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बिना ट्राइपॉड के वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है। और मेरे पास छोटा ट्राइपॉड है, बस उसी से जितना मैं बना पाती हूँ उतना ही बना लेती हूँ, क्योंकि कोई ऐसी जगह भी नहीं होती ना कि भाई कहाँ पे टिका दूँ। और अगर बेड के ऊपर टिकाऊंगी तो फिर उस टाइम पे लाइट बंद होती है, तो अंदर वाले कमरे का मैं नहीं दिखा पाऊँगी आपको, इसलिए मैंने उस टाइम पे नहीं दिखाया था आपको सुबह सुबह। और ये पोछा लगा लिया था, और पोछा लगाने के बाद सीढ़ियों में भी लगा लिया था। और लगाने के बाद में फिर मैं नहा करके सीधा आ गई हूँ फिर किचन में। और ये रात को जो भिगो के रखे थे मैंने चने, वही मैंने धो लिए हैं और 2-3 बार धो करके इनमें पानी डाल के और नमक डाल दूंगी इनमें, और कुकर का ढक्कन लगा के इनको बॉईल होने के लिए रख दूंगी मैं। तो चढ़ा दिए थे मैंने चने बॉईल होने के लिए, और चने उबलेंगे जब तक। और ये मैं ना डब्बे में से, मतलब डब्बे में मैंने ना पर्स रख रखा था पैसों का, तो उसमें से पर्स में से पैसे निकाल के मैंने इनको दिए थे, खुले पैसे, वो सूजी लाने के लिए। और इस टाइम क्योंकि तब से तो दुकान खुली नहीं थी ना, इसलिए मैंने इनको भी नहीं उठाया था, क्योंकि मैंने कहा उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी दुकान नहीं खुली होगी। तो इसलिए जब तक मैंने अपना सारा काम कर लिया था, नहा वहा ली थी और चने उबालने रख दिए थे, उसके बाद मैंने इनको उठाया था। नहा के आ गई थी जब मैंने उनको उठाया था, और फिर इन्होंने बोला मेरे लिए चाय बना दे, तो मैं यहाँ पे इनके लिए 1 कप चाय बना रही हूँ। और वो सूजी लेने के लिए गए हुए हैं, तब तक मैं इनकी चाय बना के तैयार करूँगी ताकि ये भी नहा लें। और मुझे नारियल वगैरह छिलवाना था ना, तो इसलिए इनको चाय बना के दे दूँगी, फिर ये अपना नहा लेंगे। और ये मैं इसमें चाय में ना, मतलब चीनी और चाय पत्ती मैंने डाल दी थी, और ये एक इलायची कूट के मैं इसमें डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मैं इसमें अदरक डाल दूँगी कूट के। तो ये अदरक ही मैं आपको दिखा रही थी, वो जल्दबाजी में बस मैं आपको दिखाई नहीं पाई ढंग से, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी हो रही थी मुझे। तो यहाँ पे ये अदरक कूट के मैंने इसमें चाय में डाल दिया। तो बस ये इनके लिए बना रही हूँ मैं 1 कप चाय। और अभी सेल्फ साफ़ थी तो मैंने स्लैब पे ही कूट ली थी, उसमें नहीं कूटा था मैंने, स्लैब पे ही कूट लिया था, साफ़ था इसलिए। और यहाँ पे ये मैंने ना आटा निकाल लिया था, और वो सूजी ला के उन्होंने दे दी थी, वो जो पैकेट था ना वो सूजी का ही था। और ये आटा मैंने इसमें निकाल लिया था गूँदने के लिए,
आटा गूंदना था ना मुझे, तो मैंने पूड़ियों के लिए आटा निकाल के रख लिया था। तो उस डोंगे में निकाल के मैंने अभी रख लिया था ऊपर ही, अभी गूंदा नहीं था। तो ये सूजी में भूनने लग गई थी। फिर दूसरी गैस पे मैंने चने चढ़ा दिए थे बॉईल होने के लिए। उनमें एक सीटी शायद आ गई थी और अभी लगानी थी मुझे सीटी, तो इसलिए मैंने दूसरी गैस पे रख दिया, ताकि मैं अभी दूसरी गैस पे जो है ना धीरे धीरे सूजी भून लूँ धीमी धीमी गैस पे। तो जब तक मेरी उसमें सीटी आएंगी तब तक मेरी सूजी भुन जाएगी। और चने जो है ना उबलने ही वाले थे, क्योंकि नहा के आते ही मैंने चने चढ़ा दिए थे बॉईल करने के लिए। तो इसलिए चने जो है ना बॉईल हो चुके थे, बस ये लास्ट सीटी थी इसमें, और ये बॉईल हो चुके हैं, उतार दिए मैंने। और यहाँ पे ये मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है, और इसमें मैं डाल दूँगी ये चीनी। तो ये पानी मैं किस लिए उबाल रही हूँ आप वीडियो में देख ही लेंगे। तो हाँ, यहाँ पे ये मैं ना एक तरफ तो सूजी भून रही हूँ धीमी धीमी गैस पे, मतलब स्लो टू मीडियम गैस पे, एकदम हाई गैस पे नहीं भूनूंगी, क्योंकि जल्दी भून जाती है वो, एकदम से जल जाती है वो, फिर मतलब एकदम वैसा सौंधा सौंधापन नहीं आता उसमें हलवे में फिर, इसलिए तो स्लो टू मीडियम गैस पे मैं सूजी भून लूँगी। और घी वगैरह मैंने सब डाल लिया था, आप देख ही सकते हैं मेरी कढ़ाई में। और यहाँ पे मैंने इलायची वगैरह जो है ना वो कूट ली है, इलायची कूट ली थी मैंने, और ये भी मैंने इसमें डाल दी है पानी के अंदर, जो चीनी वाला पानी तैयार कर रही हूँ ना मैं, उसमें डाल दिया मैंने कूट के। ये मैं हलवे के लिए तैयार कर रही हूँ, बॉईल करके पानी ना उबाल करके, और उसमें डालूँगी हलवे में। क्योंकि मैंने देखा है हम मतलब वैसे जो ठंडा पानी डाल देते हैं ना, उससे थोड़ा सा हलवे में टेस्ट थोड़ा चेंज होता है, और बॉईल किए हुए पानी का अलग होता है। और जो ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे, सॉरी, वो ना मैंने उसमें ही सूजी में डाल लिए थे, क्योंकि घी के अंदर ही भून रही थी ना मैं सूजी उस टाइम। तो वो ड्राई फ्रूट मैंने उसी में डाल के और थोड़ी देर चला लिए थे, भून लिए थे, ताकि वो जले ना, बस इतना ही भूनना है, वो जल ना पाए। और फिर उसमें तुरंत ये उबला हुआ पानी जो था मेरा चीनी वाला, वो मैंने इसमें डाल दिया है हलवे में। और चलाते हुए मतलब इतना ही धीरे धीरे पानी डालना है, पहले थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम से नहीं डालना, वरना फिर आपका हलवा जो है वो पतला हो जाएगा एकदम। तो मैंने भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके डाला था, जितनी मेरे को ज़रूरत थी उतना ही मैंने पानी डाला है इसमें ये। और थोड़ा सा ये सॉरी फूड कलर, मैंने इसमें रेड वाला फूड कलर मैंने डाला था इसमें। मतलब मैं हर बार ऐसे बनाती हूँ ना रातों में, तो इसलिए मैंने डाला था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप डालोगे। तो यहाँ पे ये फिर बनने के बाद में ये हलवा थोड़ा भूना था मैंने अच्छे से, घी छोड़ने तक भूना था ये, मतलब ये कढ़ाई छोड़ दे तब तक इसको अच्छी तरह से भून लिया था। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बनाया। तो बन के तैयार हो गया था हलवा, और मैंने ये इस बर्तन में खाली कर लिया था। जो चीनी वाला पानी था वो मैंने दूसरे बर्तन में पलट के रख दिया था, थोड़ा सा बचा था। तो यहाँ पे ये मैं कढ़ाई दिखा रही थी आपको कि बिल्कुल भी हलवा जो है कढ़ाई में लगा हुआ नहीं था, बिल्कुल साफ़ कढ़ाई थी, है ना, वो चिपका विपका नहीं था। तो हलवे ने जो है ना अच्छे से कढ़ाई छोड़ दी थी। और फिर जो है वही वाली कढ़ाई मैंने ले ली है, धोई नहीं है, उसी में मैंने तेल डाल लिया है और जीरा डाला है उसी में, और लंबे लंबे हरी मिर्ची काट ली थी मैंने, और अदरक को ग्रेट कर लिया था। लंबी हरी मिर्च इसलिए काटी थी कि बच्चों के मुंह में आए तो वो निकाल दें, छोटी छोटी वो निकाल नहीं पाते ना, चबा लेते हैं कई बारी, तो इसलिए मैंने लंबी कट की थी। और अदरक जो ग्रेट की थी वो भी इसी में डाल ली है। और ये पिसे हुए जो मसाले थे सारे, हल्दी मिर्ची वगैरह सब इसमें डाल दिए हैं। और थोड़ा सा मैंने पानी इसलिए डाला है ताकि वो मसाले जो है ना जले ना, अच्छे से भून भी जाएं और जले ना मसाले, वरना वो तेल में जल जाते हैं और टेस्ट नहीं आता फिर। तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया और थोड़ा सा भून भी लिया मसालों को मैंने। और ये नमक डाल दूँगी मैं, चनों में भी नमक डाला था तो थोड़ा हिसाब से ही डालना है, मैंने फिर उसी हिसाब से डाला था। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इस मसाले को ना मैं ना भून लूँगी। वैसे तो अदरक और हरी मिर्ची है और मसाले हैं, पर थोड़ा सा भून लेंगे ताकि वो तेल छोड़ दें, मसाले अच्छे से फूल जाए। मसाले सूखे मसाले डाल लेना, हमने पानी डाला है फिर उसमें, तो वो मसाले जब तक थोड़े से फूल जाएंगे ना, उसके बाद मैं उसमें चने डालूँगी अच्छे से भून के। तो यहाँ पे ये मसाला दिखा रही थी मैं, कुछ इस तरीके का तैयार हुआ था अच्छे से भून के। और यहाँ पे फिर ये डाल दिए मैंने चने, तो ये सारे चने डाल दिए मैंने इसमें, और अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी, मसाले में कोट कर लेना है अच्छे से। इससे क्या होता है, वो बिल्कुल सूखे से नहीं बनते, नहीं तो वो बिल्कुल ही सूखे सूखे से बनते हैं, वो खाए नहीं जाते फिर। इसलिए थोड़ा ऐसे करके बनाती हूँ मैं, ताकि ये बिल्कुल एकदम सूखे से, बिल्कुल मसाला लिपट जाता है इनमें अच्छे से। वरना वैसे तरीके से बनाओ ना, ऊपर से मसाला भुरक के, फिर उसमें जो है ना लिपटता नहीं है मसाला अच्छे से, सूखे सूखे से लगते हैं एकदम। और ये हरा धनिया मैंने कट करके डाल दिया इसमें ऊपर से। तो बस हरा धनिया कट करके मैंने मिला लिया था, और थोड़ी देर मैंने इनको भून लिया था चला चला के। तो आप देख सकते हो किस तरीके से बने थे मेरे चने, ये बन के तैयार हो गए मेरे चने।
तो बस ऐसे ही बनाए थे मैंने। और यहाँ पे ये मैंने आटे वाला जो डोंगा था ना, आटा निकाला था जिसमें पूड़ियों के लिए, वो मैंने खाली कर लिया है, क्योंकि कोई बर्तन नहीं नज़र आ रहा था मुझे इस टाइम पे चने खाली करने के लिए। तो ये चने जो है ना, मैं इस डोंगे में भर लूँगी सारे पलट के। तो यहाँ पे ये चने जो है इस कढ़ाई में से मैंने इसमें पलट लिए हैं, और बस इसमें पलट के रख दूँगी मैं। और ये कढ़ाई में से जितना मसाला वसाला जो था ना, सब निकाल के इसमें मिक्स कर दिया मैंने। और इसी कढ़ाई में जो है ना, वापस से मैं इसमें तेल डालूँगी पूड़ियों के लिए। तो अब इसी कढ़ाई में तेल डाल दूँगी गरम करने के लिए, और इसी कढ़ाई में मैं पूड़ियाँ भी सेक लूँगी। तो एक ही बर्तन में मैंने तीनों काम कर लिए और धोया नहीं है एक भी बार। तो आपने देख ही लिया मैंने किस तरीके से किया है, मतलब तीनों चीज़ों में एक ही कढ़ाई को इस्तेमाल किया है, हलवे का, चने का, और ऐसे ही करते होंगे सभी। तो पर मतलब अब पता नहीं ना, मतलब कई लोग धो लेते हैं, मतलब कई लोग नहीं धोते। तो मतलब मैंने तो धोया नहीं है, क्योंकि मुझे धोने की ज़रूरत नहीं लगी। तो सारा कुछ क्योंकि सूखा सा ही बना था, तो इसलिए धोने की ज़रूरत नहीं लगी। उसी में फिर मैंने पूड़ी भी सेक ली है। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ जो थी लोई तोड़ ली थी पहले, लोई बना के, और फिर उसके बाद पूड़ियाँ मैंने बेल बेल के रख ली थी। बोल जयकारा शेरा वाली दा, बोल सचे दरबार की जय। तकिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ये क्या है? नारियल का पानी है। मुझे नारियल का पानी पीना अच्छा लगता है। ये जो आयरन। हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स। तो ये निकल गया पानी। खाना वगैरह बनाने के बाद में ये मैंने और इन्होंने, हम दोनों ने कर ली थी फिर माता की पूजा, और भोग भी लगा दिया था माता को। माता की आरती कर रहे हैं ये हम दोनों। ऐसे करके उस हाथ से, सीधे हाथ से। हाँ। पापा का पूजा वगैरह करने के बाद ना, फिर मैंने सारे बच्चों के लिए ना कंजक तैयार करके रख ली थी, क्योंकि बच्चे रुकते नहीं हैं इसलिए। जल्दी बैठ सोनी, फटाफट बैठ, फटाफट बैठ। हाँ। और ये यहाँ पे मैं सारे बच्चों के ना, मतलब पैर वैर धो रही थी, सारी कन्याओं के और लंगूर के पैर धो के कलावा ट्रोली मोली सब कर दिया था मैंने इनको। और बच्चे ना टिकी नहीं रहते, इधर से उधर भाग रहे थे सारे बच्चे। और भाग जाएगी तो तेरे घर से फिर सो जाएगी तो फिर थोड़ी अकेले तुमने? नहीं, पैसे अभी मैं रुक जाओ, भी देती हूँ मैं। शाली बैठ जाती है। हाँ बैठ टिक नहीं रही थी ना, लो बच्चों। क्या बात है, थोड़ी हो जाती है। चलना सीख गई है। चलना सीख गई है। इसका भी बर्थडे गया था ना 1 साल का। वो बुला रही है, ले बेटी, इसकी गुड़िया का, अरे इसकी गुड़िया का डिब्बा कहाँ? बेटा देखिए इसका डिब्बा है, ये रखो, ये इसका छोटी वाली का, किसको देना? इसको देना ना, ये रख लो अपनी प्लेट में, ठीक है। और ये पैसे अपने पास रखो, ये उसका है, ठीक है। छोटा बेबी आ हो गया, भाग्या को दिए मैंने, भाग्या पैसे दिए मैंने, ये ले भागेगा। नहीं दिए, ले ये ले। भाग्य पैसे तो दे दी, भाग्य को डिब्बा भी रुक जाओ, ये ले जाएंगी दीदी। चलो खा लिया सबने, थोड़ा सा खा ले बेटा, जरा सा खा लिया, इसको तो खा दो जरा सा, ले 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 ले, चल ए भाग्य जरा सा खा ले, चल देना उसमें साइड में जरा, खाना तो सीख गई पर ठीक है, जा रही मैं। चलो ठीक है, और इनके पैर छू लो, चलो आ जाओ, और बुला रही है इनकी वो। चलो
पैर आशीर्वाद दे दो भाई सब। आशीर्वाद दे सोना। ले थोड़ी सी छोटी सी और ये है मेरा मंदिर। मैंने अपने मंदिर का वीडियो बना के पूरा मतलब तो डाला है आज, क्योंकि पूरे नवरात्रों में नहीं दिखा पाई थी, तो आज दिखा दिया। और खेतरी के भी दर्शन कर लीजिए आप सब भी। तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे, जय गुरु जी। कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।